तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकगणों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। लॉकडाउन चल रहा है और आप लोग ज़्यादातर खाली हैं। इससे ज़्यादा अच्छा मौका साधना के लिए कैसे मिलेगा, आपको कब मिलेगा। अब कुछ प्राप्त करना है तो साधना विषयक नियमों का तो पालन करना ही पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाना, ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। नए वीडियो अपलोड होते ही आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन जाएगा और आप हमारे वीडियोस देख सकेंगे। यदि आप सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको इसकी मेंबरशिप भी लेनी चाहिए। उसके लिए ज्वाइन बटन दिया हुआ है। ज्वाइन बटन पर जा करके 3 प्लान है, उसमें कोई प्लान चुन करके सदस्यता ले सकते हैं। इस प्रकार से आप सुख समृद्धि विज्ञान चैनल की सदस्यता ले करके और इस चैनल को कुछ लाभ पहुंचा सकते हैं। ज्वाइन बटन से सदस्यता लेने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब आते हैं साधना पर। आने वाले दिनों में लोगों की मांग है कि यक्षिणी साधना के बाद योगिनी साधना और अप्सरा साधना के बारे में वीडियो बनाए जाएं। निश्चित तौर पे आप लोगों को इसके वीडियो मिलेंगे ही। उसके पहले कुछ एक बातों का मैं आपके सामने जिक्र कर देना उचित समझता हूँ। आप लोगों के कहने के अनुसार मैं वो वीडियो अगर अपलोड कर रहा हूँ तो आपका भी ये कर्तव्य बन जाता है कि आप उन साधनाओं को आजमाएं। मैं आपके लिए आजमाने के शब्द का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। हालांकि ये तो प्रमाणित विद्याएं हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये सत्य ना हो। फिर भी मैं आपके लिए यही कहूँगा कि आप इनको आजमाएं। कहा गया है कि अगर कुछ चाहता है तो मिटा दे अपनी हस्ती को, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि अगर कुछ विशेष बनना है तो पहले स्व तत्व को तो मिटाना पड़ेगा। स्व अर्थात अहंकार। शिष्य बनने के लिए सबसे पहले अहंकार छोड़ना जरूरी है। साधक बनने के लिए अहंकार छोड़ना जरूरी है। चाहे कितने आप पैसे वाले हों, चाहे कितने भी उच्च पद पर हों, यदि साधना क्षेत्र में आते हैं तो जो गुरु शिष्य का संबंध है उसी गुरु शिष्य के संबंध को निभाना परमावश्यक हो जाता है। क्योंकि गुरु के हृदय के कपाट तो तभी खुलेंगे जब आप उनसे उसी रूप में मिलेंगे जैसे कि एक शिष्य को मिलना चाहिए। ये प्राचीन साधनाएं कोई हंसी खेल नहीं है, न मजाक की वस्तु हैं, न ही अविश्वासी लोगों के लिए हैं। इसलिए जिन लोगों का दृढ़ विश्वास इन साधनाओं पर है वही इनको आजमाने की कोशिश करें। और मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से आप साधना करके जीवन में अपनी सुख समृद्धि को आमंत्रित करते हैं और उस देव या देवी जिसकी कि आप आराधना करते हैं उसकी कृपा अवश्य में आपको प्राप्त होती है। अब बहाने बनाने वाले तो तमाम होते हैं और बहाने भी ऐसे ऐसे कि उनके आगे फिर कोई चल नहीं पाती बात। वो बहाने। आगे बढ़ूं इसके पहले ये बताना चाहूँगा कि अभी हमने
अगरबत्ती का व्यवसाय शुरू किया है। 2-3 दिन में उसके वीडियो आपके सामने आने लगेंगे। हमने उसको इस तरीके से बनाया है, क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा गया है और कीमत का भी ध्यान रखा गया है कि कीमत न बढ़ने पावे, क्वालिटी घटने न पावे। अभी मात्र 10 रुपये की अगरबत्ती बिकेगी हमारी। और इसमें जो लोग निवेश करना चाहते हैं वह लोग निवेश करके अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग पूरे भारतवर्ष से हमारी अगरबत्ती अपने यहाँ मंगा करके बेचना चाहते हैं, ज़िले के होलसेल डीलर बनना चाहते हैं या मंडल स्तर पर, वह लोग संपर्क करें। आगे आने वाले समय में, बल्कि बहुत ही जल्दी, 1 महीने के ही अंदर 4 या 5 आइटम और उतारने का हमने निश्चय किया है, जिसका विपणन मैं चाहता हूं कि पहले तो हमारे प्रदेश में ही हो जाए और इसके बाद में प्रदेश के बाहर भारतवर्ष में जहां भी लोग चाहें वहां पर इसको ले जा सकते हैं। अब अपनी बात पर आते हैं। मान लीजिए आपने यक्षिणी चुनी, अप्सरा चुनी, किन्नरी चुनी, योगिनी चुनी, नायिका चुनी। पिशाचनी मैं चुनने नहीं दूंगा, पिशाचनी की साधना मैं आपको करवाऊंगा नहीं, करने नहीं दूंगा। गलत साधनाएं हम करवाते नहीं। इनमें से आपने चुन ली तो जीवन में धन तो प्राप्त होगा ही। अगर आपकी लगन, मेहनत अच्छी है, आपका बर्ताव और आपका प्रारब्ध अच्छा है, तो आपको साक्षात्कार यानी प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई झूठ बातें नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों को, हमारी आगम शास्त्रों को झुठलाना एक नीति बन गई है। विदेशी कुचक्र के तहत जहाँ पर ईसा की पूजा और एक और धर्म है, वो अपने तरीके से आपको सिखाते हैं। और दोनों ये जो है तलवार के बल पर काम करते हैं। पहले तलवारें चलती थी, अब तो गनों का, तोपों का ज़माना है। तो जिन देशों के पास वो शक्तियां हैं और वो ईसाई देश हैं या मुस्लिम देश हैं, वह लोग तलवार के बल पर, अर्थात आजकल के हिसाब से देखा जाए तो तोप और गोला बारूद के दम पर पूरी दुनिया से अपने धर्मों को मनवाना चाहते हैं। परंतु बहुत सारे षड्यंत्र भी चल रहे हैं भारतवर्ष में, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए। और हमने कमर कसी है अपने सनातन हिंदू धर्म को सर्वोच्च साबित करने की, सर्वोच्च सिद्ध करने की। और वो सर्वोच्च तभी सिद्ध होगा जब हमारे शिष्य समर्पित होंगे, जब हमारे शिष्य अच्छे साधक होंगे और सफल होंगे। तो एक प्रकार से आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने जीवन को तो आप संभालें ही, अपने देश की अस्मिता को भी संभालें। अपने देश की अस्मिता को तभी संभाल पाएंगे जब एक अच्छे साधक बनेंगे और साधना के साथ साथ एक अच्छे व्यापारी बने, जिससे कि धन संपत्ति में भी आपके मुकाबले का कोई न रहे। देखते जाइए सुख समृद्धि विज्ञान चैनल आपके लिए क्या क्या करता है। मैं उन गुरुओं में से नहीं हूँ जो ये सिखाते हैं कि जीवन तो बेकार है, मर जाओगे, जला दिए जाओगे, मुट्ठी भर राख बचेगी, है ना, संसार सार है और ये सब मिथ्या है। मैं उन प्रकार के गुरुओं में नहीं हूँ। मैं वो सिखाता हूँ आपको जो इस जीवन में भी सफल हो
और मृत्यु उपरांत आपका जीवन सफल हो, मृत्यु उपरांत आपको मोक्ष मिले। मोक्ष ना भी मिल पावे तो उत्तम लोकों में गति तो मिले, आपका पतन ना हो। अब सोचना और विचारना ये आपका काम है। अगर जीवन में रिस्क से बचना चाहते हो तो जीवन में रिस्क लेना सीखो। एक साधना कम से कम करने का रिस्क तो उठाओ, अपने आप आपको पता चल जाएगा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय।